धन्यवाद संचालक महोदय। आज आजमगढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय पवन मिश्राम साहब और सभी अतिथिगण, उद्घाटक, विशिष्ट और यहाँ आए हुए सभी मूल निवासी साथियों, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो साथियों एक विषय रखा गया है कि हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपना बुद्धि, समय, हुनर, पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो साथियों मैं केवल दो बातों पे बात करना चाहता हूँ। उससे पहले क्यों लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए। तो साथियों क्यों लगाना चाहिए उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो मान लीजिए आज हमारे पास बुद्धि है, तो ये बुद्धि कहाँ से आई। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता तो आईक्यू लेकर पैदा होता है। आईक्यू सबको होता है, लेकिन जन्मजात विवेक नहीं होता है, वो बुद्धि में कन्वर्ट नहीं होता है। वो उचित शिक्षा से परिष्कृत करके बुद्धि और विवेक में बदल दिया जाता है। और जिसका आईक्यू जितना बुद्धि विवेक में बदलेगा वो उतना बड़ा काम कर सकता है, उतना महत्व हो जाता है उसका। तो जब आज जो ये बुद्धि आई तो वास्तव में तो हमारे महापुरुषों लड़ाई लड़ी, तब पढ़ने का मौका मिला, और पढ़ने का मौका मिला तो हमारा भी आईक्यू विवेक और बुद्धि में बदल गया, तो इसका महत्व हो गया। जब तक ये अधिकार नहीं मिला था तो कितना ज्यादा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कर्मचारी, अधिकारी समाज में थे, तो नहीं थे, क्योंकि इसका संबंध अवसर से है। अवसर हमारे महापुरुषों ने दिलाई और कितने त्याग, तपस्या, बलिदान स्वरूप दिलाया उन लोगों ने। तो ये बात अगर हमको एहसास होगा तो ही हम अपनी बुद्धि लगाएंगे। तो साथियों ये बुद्धि लगाना होगा। अगर आप देखिए दुश्मनों के आंदोलन चलाने वाले लोग कौन से लोग हैं, तो उनके हजारों लोग आईएएस का दिमाग रखते, लेकिन आईएएस की नौकरी नहीं करते, बल्कि वो शोध कर रहे हैं, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इस समाज को दीर्घकालीन कैसे गुलाम बना के रखा जाए। और आए दिन नए नए शोध उनके आते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे समाज की बात कहा जाए, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था पढ़े लिखे लोगों के संदर्भ में। हमारे समाज का जो कथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कर रहा है, तो जो क्लास 1 का हमारे समाज का वर्ग है, जब वो नौकरी में चला जाता है तो 60 साल कुछ नहीं बोलेगा। हमारे समाज का जो महापुरुषों के द्वारा पैदा हुआ वो अब कुछ नहीं बोलेगा। अब जब रिटायर्ड हो जाता, साथियों मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो जो उस समय कुछ नहीं करता, तो रिटायर्ड होने के बाद ज्यादा लोग कुत्ता पालते हैं और कुत्ता को सुबह शाम टहलाते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा आदमी भी उनको ज्यादा पहचानता नहीं है, क्योंकि हमने किया ही नहीं कुछ समाज के लिए। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर इतना ज्यादा पढ़े लिखे, अगर उन्होंने अपने बुद्धि विवेक का उपयोग सार्वजनिक रूप में सबके लिए उन्होंने नहीं किया होता तो उनके पढ़ाई लिखाई का समाज को क्या फायदा मिला होता। हम लोग निजीकरण का विरोधी हैं, क्योंकि निजीकरण हमें हमारे हक अधिकार से वंचित करती है। लेकिन देखा जाए वास्तव में हमने अपने जीवन का निजीकरण किया है, हमने भी किया है। हमारा बुद्धि किसके लिए है, अपने लिए। हमारा पैसा किसके लिए है, अपने परिवार के लिए है, अपने लिए है। सब कुछ जब अपने लिए है, अगर ये महापुरुष भी हमारी यही सोच होते तो हम लोग यहां आते क्या। तो साथियों ये बात समझना होगा, हमें बुद्धि लगाना होगा, देना होगा। दूसरी बात समय, समय क्यों देना चाहिए हम लोगों को, तो चूंकि जब तक हम लोगों को हक अधिकार नहीं मिले, हमारे पुरखों के समय का कोई वैल्यू नहीं था, कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो साथियों जो समय हमारा, अब हमारे जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो ये बात समझना होगा, ये जो समय कीमती हो गया, जब हम ये कहने लायक हो गए हमारे पास समय नहीं है, तो ये भी उन्हीं महापुरुषों की वजह से है, नहीं हमारे समय का कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी बात,
जो लोग ये कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, रियलिटी ये होता है वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि व्यक्ति जिस काम को प्राथमिकता देता करता वही है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा बेटा भी बीमार हो जाए, क्या हम कभी कहते पड़ोसी लेकर जाएगा? कभी नहीं कहते, हम लेके जाते हैं, क्योंकि हमने उसको प्राथमिकता में रखा है। क्योंकि समाज के काम को, महापुरुषों के मिशन आंदोलन को हमने प्राथमिकता में नहीं रखा, इसलिए हमारे पास समय नहीं होता है। अभी साथियों, इलाहाबाद में हम लोग एक अधिकारी से गए, बहुत बड़ा अधिकारी था। तो हम लोग जब उससे मिलने गए तो वो कहा, यार क्यों आ गए मेरे पास? मेरे पास अब ऐसा सब प्रयोग किया, समय ही नहीं, मैं मोबाइल हरदम लगा रहता हूं। वो बोल रहा वो। तो मैंने कहा सर, एक जन्म है, एक मृत्यु है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है यही जीवन है। टाइम इज लाइफ, टाइम इज एवरीथिंग। क्योंकि अगर 60 साल जिंदगी है तो ये भी समय है, समय खत्म तो जीवन खत्म। मैंने कहा अगर लाइफ माइनस टाइम इक्वल, कहा मरा ही समझ लो, वो कहा मरा ही समझ लो। फिर मैंने कहा सर आप अपने आवाज पे दीजिए, हाँ नहीं मौका है। कहा हाँ, इसके लिए मैं सोचूंगा, क्योंकि हम समझ रहे वो व्यस्त है, वास्तव में व्यस्त था अपने ड्यूटी में। फिर दिया है, आप जाएंगे उसके पास मिलने, बहुत बड़ा अधिकारी है वो। तो मेरा कहने का मतलब साथियों, ये बहाना है, लगाना होगा, बुद्धि लगाना होगा, समय लगाना होगा, और जो हुनर है, जो हुनर हम लोग को बोलने लिखने पढ़ने का आया, ये लगाना होगा, और शर्म करना होगा। और कहां लगाना होगा, बात करके काबत खत्म करता हूं। कहां लगाना हो, नहीं सर, जहां लगाना होगा वही ये डिसाइड करना होगा। क्योंकि पूर्व चलने के बट वही राह की पहचान कर ले। कहीं ऐसा ना हो, जिंदगी के, कल मैं बरेली में कैडर लेने गया, 60 साल के रिटायर्ड व्यक्ति आए, उन्होंने कहा आज मुझे ज्ञान हुआ है समाज के बारे में। मतलब वो जब बोल रहे थे, कहें आज मुझे ज्ञान हुआ 60 साल रिटायर्ड होने के बाद, तो वास्तव में नहीं जानकारी है। 3 घंटे में उनको जानकारी हो गई, उनको समझ में आ गया। उन्होंने मूल्यवासी पेंशनर संघ जो है, अभी वो जिलाध्यक्ष बन गए रायबरेली के कल। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे बीत जाता, कहां लगाना है। देखिए, चैरिटी की बात की गई है। चैरिटी आप किसी का भला तो कर सकते हैं, लेकिन जिस वजह से समस्या पैदा हुई वो खत्म नहीं होगी। कितने लोग का भला कर लेंगे, करिए, ये बुरा नहीं है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलेगी उससे, और व्यवस्था नहीं बदलेगी तो ये समस्या जाने वाली नहीं है। बामसेफ चैरिटी नहीं कर रहा, बामसेफ का मूवमेंट सफल होगा तो निश्चित ही चैरिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंतिम एक उदाहरण देते हुए, अक्सर उदाहरण देता हूं, कहां लगाना चाहिए। मान लीजिए गली कूचे हजारों संगठन बन गए, जाति के संगठन, क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, हर जगह बने हुए हैं। हमारे बहुत लोग कंफ्यूज है, कहां करें कहां करें कहां करें। तो साथियों तो डिसाइड करना होगा कहां करें, कहां करें। इसका उत्तर यह है कि दुश्मन संगठन से नहीं डरता। एक बात जान लीजिए, अगर संगठन से डरता, लाखों संगठन है, वो डरता, फिर भी हमारे अधिकार जा रहे हैं। वो डरता है आंदोलन से। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारत में अगर कोई सड़कों पे दिख रहा मूल्यवासी बहुजन समाज का आंदोलन कर रहा है, बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा और मामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, बकिया भारत में कोई दिखाई नहीं देता है। ये मेरा कहा मत मानिए, देखिए ना, है कोई बोलने लायक आज क्या? कितनी हिम्मत है क्या? जिन मुद्दों को वामन मेश्राम साहब ने उठाया, वो चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा ले लीजिए, आज वो राष्ट्रीय मुद्दे बने हुए हैं। आज चाहे जो बोले, मजबूरी है लोगों की बोलना, मुद्दे हम लोगों ने उठाया। मेरा कहने का मतलब साथियों, तो आज वो बामसेफ पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का संगठन, विदेशों में भी इसकी जड़ें फैल गई है। तो अगर ये समस्याएं जो हमारी हैं, कोई यही आजमगढ़ की थोड़ी है, एक जाति की थोड़ी है। तो एक उदाहरण वो है कि आपने ट्रेन का टिकट लिया और आप कहते हैं, किसी ने कहा ट्रेन के टिकट लाकर आपके बीच में, वो कहता है मैं जा रहा हूं लंदन। तो सामान्य आदमी क्या करेगा? कहेगा हाँ भाई टिकट लेकर रह जाएगा, वो कहेगा जाएगा क्योंकि टिकट है। लेकिन समझदार आदमी समझ जाएगा ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे तो कैफियत का टिकट लिया, दिल्ली तक जाएगा। लेकिन कोई आदमी बनारस से अगर हवाई जहाज का टिकट लेकर आया और उसने कहा मैं लंदन जा रहा हूं, तो आप कहोगे ये जाएगा। क्यों? हवाई जहाज लंदन जाती है,
कोई कहता व्यवस्था बदल देंगे, कैसे बदल दोगे? है साधन क्या आपके पास बदलने के लिए? तो साथियों कहीं मत लगाइए, कंफ्यूजन में मत रहिए। जितना बुद्धि, समय, हुनर, श्रम, पैसा लगाना है मामन मेश्राम साहब के साथ में मिलके बामश्रेष्ठ में लगा दीजिए, आंदोलन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। जय मुंडवासी।